हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में भर्ती के रिगार्डिंग एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। फ्रेंड्स, सारे पोस्ट आईटीआई वालों से संबंधित है, टेक्नीशियन से संबंधित ये पोस्ट होने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर डेली बेसिस पे वैकेंसी अपडेट दिए जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई आपके योग का वैकेंसी आपसे मिस ना कर जाए। इसलिए चैनल को रेगुलर वॉच करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को ऑन करके रखें। साथ ही फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिससे जुड़ के और भी फास्ट तरीके से आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाले हैं, इनके पोस्ट डिटेल क्या है, इनमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगे गए हैं और इसे अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, इनके पोस्ट डिटेल के ऊपर गौर किया जाए तो सीरियल नंबर 1 की बात की जाए तो फिटर में टोटल 176 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। वेल्डर की बात की जाए तो सीरियल नंबर 2 वेल्डर की बात की जाए तो इनमें टोटल 97 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। सीरियल नंबर 3 टर्नर की बात की जाए तो इनमें 51 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। सीरियल नंबर 4 मशीनिस्ट की बात की जाए तो इनमें टोटल 104 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। सीरियल नंबर 5 इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए तो इनमें टोटल 65 वैकेंसीज निकल के आए हुए हैं। सीरियल नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक की बात की जाए तो इनमें टोटल 18 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। सीरियल नंबर 7 फाउंड्री मैन की बात की जाए तो इनमें टोटल 4 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार टोटल पोस्टों की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 515 एक 515 पोस्ट टोटल निकल के आए हुए हैं। और फ्रेंड, इस वाले कॉलम को आप देख पा रहे होंगे, ये कॉलम एक्चुअल में है क्या फ्रेंड्स, तो ये एक्चुअल में इनके वर्किंग साइट्स हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग इनके वर्किंग साइट्स हैं, तो उन साइट्सों के रिजर्वेशन के अनुसार इनमें वैकेंसीज निकले गए हैं। जैसे कि फ्रेंड बीएपी की बात करें तो फ्रेंड्स क्या है, बॉयलर एक्सिलरी प्लांट्स में ये वैकेंसीज हैं, तो इनमें कितने हैं, तो फिटर की बात करें तो 17 है। उसी तरह फ्रेंड एचपीवीपी की बात करें तो हेवी प्लेटेड एंड वेसल्स प्लांट मीन्स फ्रेंड यहाँ पे वर्किंग साइट्स के रिजर्वेशन के अनुसार यहाँ पे वैकेंसी टेबल तैयार किए गए हैं। अलग अलग वर्किंग साइट्स में अलग अलग वैकेंसीज हैं, तो वही यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फ्रेंड्स, इनके एज रिलैक्सेशन के ऊपर गौर किया जाए तो एससी एसटी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जबकि ओबीसी को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। और डिजेबल कैंडिडेट की बात की जाए तो फ्रेंड्स जो जनरल में डिजेबल कैंडिडेट होंगे उन्हें 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी से जो बिलोंग करते हैं डिजेबल कैंडिडेट उन्हें 13 वर्ष के एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो एसटी एससी से डिजेबल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन्हें 15 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, इस वाले सेक्शन में क्या बोले गए हैं, द अपर एज लिमिट 5 ईयर कैंडिडेट हु हैड नॉट ऑर्डिनरी डोमेस्टिक जम्मू कश्मीर, और जो जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट होंगे फ्रेंड्स उन्हें 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब एज रिलैक्सेशन के फ्रेंड्स यहाँ पे और प्योरली तरीका से यहाँ पे बोले गए हैं, समझाए गए हैं। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनके डेट ऑफ कट ऑफ एज की बात की जाए तो 1 जुलाई 2025 रखे गए हैं। मीन्स फ्रेंड्स 1 जुलाई 2025 के अनुसार यदि आपके मिनिमम 18 वर्ष हो रहे हैं तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, जबकि मैक्सिमम आपके एज रिलैक्सेशन के हिसाब से जितने भी एज हैं लेके हो रहे हैं तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो कितने हैं फ्रेंड्स, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज की बात की जाए तो इनमें 27 इयर्स रखे गए हैं। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर की बात की जाए तो इनमें 30 वर्ष रखे गए हैं, जबकि एसटी और एससी के अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 32 इयर्स रखे गए हैं। फ्रेंड्स, इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो क्या मांगे गए हैं, तो 10th मांगे गए हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे आईटीआई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं वो मांगे गए हैं। प्लस में फ्रेंड्स यहाँ पे क्या मांगे गए हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। 10th तो होना ही चाहिए फ्रेंड्स, आईटीआई होने चाहिए, उसके बाद अप्रेंटिसशिप का भी सर्टिफिकेट होने चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स और भी यहाँ नियम शर्त बोले गए हैं, क्या बोले गए हैं, तो 60% मार्क फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड 55% मार्क फॉर द एसटी एंड एससी कैंडिडेट इन बोथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। मींस फिर यहाँ पे बोले गए हैं कि जितने भी जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो किन में 60% मार्क्स होने ही चाहिए फ्रेंड्स, तो आईटीआई में होने चाहिए और अप्रेंटिसशिप दोनों में 60% होने चाहिए। वहीं पे एससी और एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनके मिनिमम मार्क्स जो है कि 55% होने ही चाहिए। तो किन में, आईटीआई में और अप्रेंटिसशिप में, दोनों में। फ्रेंड्स, इनमें मिलने वाले सैलरी और अन्य बेनिफिटों के बारे में बात किया जाए तो यहाँ क्या बोले गए हैं, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी वर्क एट टेम्पररी एम्प्लॉय फॉर अ पीरियड ऑफ 1 वर्क ड्यूरिंग विच दे आर द कंसीडर्ड वेजेस एज पर कंपनी पॉलिसी। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि आपके सिलेक्शन होने के बाद 1 ईयर तक आप एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उस दौरान आप ट्रेनिंग में होते हैं, कुछ चीज़ों को सीख रहे होते हैं, तो डायरेक्ट आपको रेगुलाइज नहीं किया जाता है। 1 ईयर तक आपके ट्रेनिंग चलते हैं। फ्रेंड्स, आगे क्या बोले गए हैं, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीट ट्रेनिंग विल बी ट्राई द रेगुलाइज द आर्टिसन ग्रेड 4। सक्सेसफुल यदि आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स तो आपको आर्टिसन ग्रेड 4 में यहाँ पे डाल दिए जाएंगे, आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा।
उस समय फ्रेंड्स आपके पे स्केल कितने होंगे, तो 29,500 से 65,000 के बीच में आपके पे स्केल रहने वाले हैं फ्रेंड्स। डायरेक्ट यहाँ लेवल 5 में आपका सिलेक्शन होगा आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद में। बहुत सारे क्या फ्रेंड्स लमसम जितने भी टेक्नीशियन वाले जितने भी पोस्ट होते हैं, लेवल 2 में इनके इनिशियल सिलेक्शन होते हैं, और लेवल 2 में जो होते हैं वो टेक्नीशियन 3 के नाम से जाने जाते हैं, फिर ये टेक्नीशियन 2 बनते हैं, फिर ये टेक्नीशियन 1 बनते हैं। जब टेक्नीशियन 1 बन जाते हैं फ्रेंड्स, तब इन्हें लेवल 5 में शामिल किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट आपको 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर के बाद में लेवल 5 में शामिल कर लिया जा रहा है। और फ्रेंड बेसिक की बात की जाए तो 19,500 तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही साथ 52% जो अभी वर्तमान डीए चल रहे हैं वो मिलेंगे, 30% एचआरए मिलेंगे, और अन्य अलाउंसेस भी इनके अलावा मिलेंगे। प्रोडक्शन अलाउंसेस होते हैं, मोबाइल अलाउंसेस होते हैं, बहुत सारे प्रीमियम भरने के अलाउंसेस होते हैं, उन अलाउंसेस का भी आपको पे किया जाएगा, मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो इनमें पूरा डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन क्या यहाँ पे बोले हैं फ्रेंड, द डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इंट्रोड्यूस्ड, हाउ टू अप्लाई भेल कैरियर सेक्शन वेबसाइट 16 जुलाई 2025 में। फ्रेंड यहाँ पे बोले गए कि इनके जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट होंगे वो भेल के कैरियर सेक्शन में दिए जाएंगे। तो कब इनके डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएंगे, तो 16 जुलाई 2025 को आएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वेट करते हैं तब तक। साथ ही फ्रेंड्स रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और पीएसयू सेक्टर के सारे टेक्निकल वैकेंसी को अपडेट पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब हाईली स्टडी।